गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा होना चाहिए, अगर आप अच्छे रहोगे तभी तो मैं पढ़ा पाऊँगी आपको। तो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज का टॉपिक है हमारा वूल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, वूल नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। एक बार आप वूल नंबर पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर की रीडिंग जरूर लगा के आना, क्योंकि आगे वाला टॉपिक पढ़ने से पहले पीछे वाले टॉपिक की अगर अपन रीडिंग लगा लेते हैं ना, तो हमारे आगे वाले टॉपिक में समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है हमें। वूल नंबर, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वूल नंबर, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 2 3 4 एंड सोन। अब नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी इंक्लूड कर दो, यानी जीरो को भी सम्मिलित कर दो। तो अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे, सम्मिलित कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे? पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी, वूल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि एक बार नेचुरल नंबर पढ़ लेना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वूल नंबर वो होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है ना नेचुरल नंबर, इनमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमें वूल नंबर मिल जाएंगे, प्राकृत संख्याएं मिल जाएंगी, वो प्राप्त पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब हमने देखा कि नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर को हम किस सिंबल से डिनोट कर रहे थे? किससे कर रहे थे? एन से। वेरी गुड। ठीक है, उसी तरह अपन वूल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सोन तक चलती रहती है। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट कर रहे थे, 1 2 3 एंड सोन तक चलती रहती है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको ऐसा डब्लू लिख के आगे ऐसे नंबर दिख जाए, ऐसे संख्याएं दिख जाए, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये वूल नंबर है, ये वूल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वूल नंबर का समुच्चय है, वूल नंबर का सेट है। ठीक है, अगर एन लिख के आपको ऐसे कहीं भी दिख जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि ये किसका है? नेचुरल नंबर का है। ठीक है, तो वूल नंबर को डब्लू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर तो हमारा हो ही गया था पहले। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं की वूल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं। जैसे योग के साथ इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लाई के साथ इनकी क्या है, डिवाइडेड के साथ इनकी क्या है। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुणधर्म। तो पहले इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिशन के साथ, योग के साथ। ठीक है, योग के साथ जैसे ना दो पूर्ण संख्या लिया आपने, दो वूल नंबर लिए, जैसे आपने 80 लिया, एक वूल नंबर, एक लिया आपने 45, तो उनको अगर आपने एडिशन किया तो कितना मिला? 63। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर आप दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं, दो वूल नंबर लेते हैं, उनका एडिशन करोगे तो भी आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, एक वूल नंबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। सेकंड हो गया, अगर आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर उनका एडिशन करोगे तो आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे आपने 7 + 5 रख के एडिशन किया तो 12 आ गया। अब आप अगर आपने पहले 5 + 7 रख के भी किया तो भी 12 आ गया। अब ये नहीं है मतलब कि क्रम का मतलब कि आपने पहले अगर ना 7 + 5 किया तो 12 आया, अगर आपने 5 को पहले रख दिया फिर 7 को किया तो कुछ और आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब कि आप किसी भी क्रम में रख के करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई बच्ची है, वो आज यहाँ बैठी है, कल वो इस लाइन में बैठ गई, यहाँ पर परसों यहाँ बैठ गई। तो अब ये तो मतलब नहीं है ना कि अगर वो अपनी जो बैठने की जगह चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो अपनी क्रम चेंज कर रही है तो उसका नाम भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, उसका नाम तो वही है ना। तो वही इसमें है, अगर आप इनका क्रम चेंज कर दोगे एडिशन में तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, थर्ड होता है आपका, अगर कोई भी वूल नंबर दे रखा है, कोई भी प्राकृत संख्या दे रखी है, उसमें से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो आपको वही वूल नंबर मिलेगा। जैसे आपने 5 - 0 किया तो आपको 5 मिला, 7 - 0 किया तो आपको 7 मिला। कहने का मतलब यही है कि आपको अगर कोई भी पूर्ण संख्या दे रखी है, उसमें से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो आपको वही पूर्ण संख्या मिलेगी जो आपने ली थी। ठीक है, फोर्थ समझ में आ गया ना? आ गया ना? ठीक है, फोर्थ अगला चलते हैं अपन। अगर आपने कोई एक पूर्ण संख्या ली, ठीक है, जैसे आपने एक पूर्ण संख्या ली 8, उसमें से अगर आपने उसी पूर्ण संख्या को माइनस किया, जैसे 8 को माइनस किया, तो आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे आपने 7 - 7 किया तो आपको 0 मिला। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने एक पूर्ण संख्या ली और
उसी पूर्ण संख्या में से आपने उसको माइनस किया तो आपको एक पूर्ण संख्या मिली। ठीक है, योग की अपनी प्रॉपर्टी हो गई है, योग के लिए अपनी चार, योग जिसको एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका सिंबल क्या होता है प्लस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं प्लस से। ठीक है, अगर कहीं आपको ये दिख जाए ना सिंबल, इसका मतलब ये योग की बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है। अब सेकंड अपन करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। गुणा का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लाई के लिए करेंगे अपन। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई में पहला है, अगर आप दो पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, आपको एक वोल नंबर ही मिलेगा। जैसे एक 5 एक वोल नंबर है, 5 एक वोल नंबर है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25, वो भी आपको क्या मिला, एक वोल नंबर ही मिला, एक पूर्ण संख्या ही मिली। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर आपने एक वोल नंबर लिया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब आप इसमें 5 मत कर देना। ठीक है, 5 वो इसमें थी, इस माइनस प्लस वाली में प्रॉपर्टी में थी, इसमें नहीं है। मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है, अगर आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये उसको 0 ही बना देता है। ये मतलब कि ना उसको अपने जैसा बना ही लेता है। जैसे आपने इतनी बड़ी संख्या ली, जैसे 5, 2, 3, 4, कितनी भी बड़ी संख्या लो, जितनी आपकी मर्जी आप उतना लो, उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर लास्ट में 0 ही आएगा। क्योंकि ये मतलब कि खुद ये ना 0 मल्टीप्लाई में ना अपने जैसा बना ही लेता है, ये खुद तो बदलता नहीं है और खुद सामने वाले को भी अपना जैसा ही बना लेता है। इसलिए आप ना 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड है। इसमें थर्ड वाला पॉइंट क्या है, जैसे 3 पूर्ण संख्या दे रखी है आपको, कोई भी 3 पूर्ण संख्या दे दी, जैसे 4, 5, 6। अब इनका मल्टीप्लाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे ना पहले आपने 4 × 5 × 6 लिखा ना, तो पहले आप जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 30 × 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, अगर इसको आप एक सेकंड तरीका और है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पहले अगर जैसे आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 120, आंसर सेम आए ना। कहने का मतलब है जैसे आपने 3 पूर्ण संख्या ली तो इनको आप 2 तरीके से हल करोगे, आंसर सेम ही आएंगे। यानी पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सबको। ठीक है, वेरी गुड। फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आ गया, या फिर आप पहले इन दोनों को कर लो फिर इससे कर लो तो 120 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 3 पूर्ण संख्या लोगे और उनको आप 2 मेथड से कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है, आज के लिए अपना समझाने का इतना ही रहेगा। अब जो मैंने समझाया ना, एक बार आपको उसको लिखा हुआ भी दिखा देती हूँ, मेरे नोट्स भी, जिससे आपको क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर समझाया हुआ हमें लिखा हुआ मिल जाता है ना तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो फिर कभी अपने माइंड से स्लिप नहीं होती है। तो इसलिए एक बार समझने के बाद आप एक बार रीडिंग लगा लिया करो खुद, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपन ने वोल नंबर्स पढ़ा, वोल नंबर की डेफिनेशन मैंने जैसे समझा दी, क्या होते हैं वो भी समझा दिया, सिंबल भी हो गया, ये अपना हो गया सारा। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, पहले योग के लिए थी कि अगर आप 2 को करोगे तो वो वोल नंबर ही प्राप्त होगा, ये हो गया आपका। फिर आपकी ये अपना हो गया, अगर किसी ये अपना हो गया माइनस करोगे तब भी ये सारा कंप्लीट हो गया अपना। और ये अपना थर्ड प्रॉपर्टी होगी। इससे आगे वाला पोर्शन अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।